तुम्हारी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी क्या? जी नहीं। तुम तो जीत रहे थे, हार कैसे गए? मैं बरसों से आपका फैन रहा हूं, आपको अपना गुरु मानता, और मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी आखिरी रेस हार जाएं। इसका मतलब तुम जानबूझकर हार गए? कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हमारी कंपनी का प्रोडक्शन हर हाल में बढ़ना चाहिए। जी सर। सर, बोलो मेहता। वर्करों ने मैनेजमेंट से अपील की है कि उनको रहने के लिए मकान दिए जाएं। कंपनी उन्हें नौकरी देती है जिसकी वो तनख्वाह पाते हैं। इसके अलावा उनको और कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जा सकते हैं। राइट। डिसाइड। यस सर। गिरधारी लाल की फैक्ट्री अब हमारे कब्जे में है। जाकर उसका चार्ज लो। और हाँ, आज के बाद इस फैक्ट्री का नाम होगा सीमा गारमेंट्स। सर, सीमा मेम साहब के नाम से याद आया कि घर से कई बार टेलीफोन आ चुके हैं। प्रिया मेम साहब शिमला से आ गए हैं। कैसी है मेरी बेटी? कैसी हो? ठीक है, लेकिन बेटी का मूड बहुत खराब है। मूड क्यों खराब हो गया तेरा? इतनी देर क्यों लगा दी? अरे ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया था। सीमा के लिए एक नई गारमेंट फैक्ट्री खरीदी है। वाओ! अब सारे यूरोप में सीमा गारमेंट्स की धूम मच जाएगी। हाँ, और मेरे लिए? तुम्हें क्या चाहिए? स्पोर्ट्स का। बस एक स्पोर्ट्स का मिल जाएगी। बाबूलाल। हाँ जी। ये क्या है? सूप है। ये सूप है? हाँ। ये फिंगर बोल है। इसमें खाने के बाद हाथ धोते हैं। तालिया, ये तूने क्या किया? जो चीज खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं उसको खाने से पहले लाके रख दिया। अभी साहब इसको नींबू निचोड़ के सूप समझ के पी जाते तो। चुप, जाकर सूप ला। और तू भी जा। अबे टकलू, तेरी तो हेलो बेटा। हेलो। कल आप कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारे साथ रहेंगे। नहीं, बल्कि कल तुम दोनों मेरे साथ मद्रास चलोगी। वहाँ कार रेस में मैं आखिरी बार हिस्सा लेने वाला हूँ। वाओ, कार रेस! लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? क्यों? कल तो मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स है। ओह हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन अगर कम ऑन सीमा, अगर तू आती तो कितना मजा आता। तू ऐसा क्यों सोचती है? समझ ले, जहाँ तू है वहाँ तेरी बहन सीमा भी है। और देखना डैडी, हमेशा की तरह इस बार भी रेस आप ही जीतेंगे। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो चोपड़ा साहब। हेलो कुलकर्णी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। सुना है इस रेस में आप आखिरी बार हिस्सा ले रहे हैं? हाँ कुलकर्णी, जब तक मैं हिस्सा लेता रहूंगा दूसरा तो कोई जीत ही नहीं सकता है। जब तक नंबर 1 नहीं हटेगा तो नंबर 2 को चांस कहां से मिलेगा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो नंबर 2 को इसी बार मौका मिल जाए। एक नया लड़का आया है, विक्की मल्होत्रा। मैंने उसकी प्रैक्टिस देखी है, क्या टाइमिंग है। वही एक है जिससे आपका सख्त मुकाबला होगा। कहाँ है वो? वो खड़ा है कार नंबर 32 के पास। दौर जिंदगी का हो या मोटर कार का, मैंने कभी हारना नहीं सीखा। हाँ, ये रिकी पिकी निकी सिकी कोई भी हो ना, सब मेरे डैडी के सामने फीके हैं। क्यों डैड? You're right, darling. ओके चोपड़ा साहब, ऑल द बेस्ट। थैंक यू कुलकर्णी। मदन चोपड़ा आज आखिरी बार इस कार रेस में हिस्सा ले रहे हैं और मिस्टर मदन चोपड़ा का दावा है कि होगी। तो दोस्तों, देखना यह है कि मिस्टर मदन चोपड़ा को किससे चुनौती मिलेगी, किसी विदेशी मेहमान से या कहीं नौजवान। एक तरफ है मदन चोपड़ा का तजुर्बा तो दूसरी तरफ है विकी मल्होत्रा का आत्मविश्वास। मदन चोपड़ा लगभग उनके साथ साथ ही अपनी गाड़ी बढ़ाते हुए, लेकिन एकदम से लीड लेते हुए इसी के साथ साथ कुछ गाड़ियां आगे और घटना हो चुकी है। लेकिन शुक्र है उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई है। अब देख रहे हैं गाड़ियां आगे रहती जा रहे हैं विकी मल्होत्रा अपनी 32 नंबर की गाड़ी में, लेकिन इसके साथ ही अपने तजुर्बे का पूरा फायदा उठाते हुए 11 नंबर की अपनी गाड़ी में मदन चोपड़ा भी काफी आगे आ चुके हैं। और अब जबकि थर्ड मैच होने वाली है, अचानक इसके साथ ही एक और दुर्घटना सिलसिले का 30 नंबर पर विकी मल्होत्रा, लेकिन उनको ओवरटेक
विकी मल्होत्रा पूरे आत्मविश्वास के साथ लाल गाड़ी पर, लेकिन ये क्या काम है। लेकिन विकी मल्होत्रा पीछे है, 30 नंबर की गाड़ी काफी पीछे है। लेकिन ये क्या अचानक ही विकी मल्होत्रा ने अपनी गति बढ़ा दी है, अपनी कार पर पूरा नियंत्रण रखते हुए दाहिनी ओर से मल्होत्रा आगे निकलते हुए मदन चोपड़ा को पीछे से कभी विकी मल्होत्रा आगे होते हैं तो कभी मदन चोपड़ा। निराशा के बादल छा गए हैं। 30 नंबर की गाड़ी में विकी मल्होत्रा आगे, ऐसा लगता है जैसे नया इतिहास लिखा जाएगा और मदन चोपड़ा को हार स्वीकार करनी होगी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। मेरी सांस तो रुकते रुकते रह गई थी, वो तो आपने लास्ट मिनट में ऐसी स्पीड लगाई कि नंबर 30 का कुछ सही रह गया होगा। किससे पारा पड़ा है? थैंक यू बेटे, थैंक यू। कुलकर्णी, हाँ जी। मैं गाड़ी नंबर 32 के ड्राइवर से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी सर। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारी गाड़ी कुछ खराब हो गई थी क्या? जी नहीं, तुम तो जीत रहे थे, हार कैसे गए? मैं बरसों से आपका फैन रहा हूं, आपको अपना गुरु मानता, और मैं नहीं चाहता था कि आप अपनी आखिरी रेस हार जाएं। इसका मतलब तुम जानबूझकर हार गए? कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। क्या जीतना चाहते हो तुम? आपका आशीर्वाद। मुझे तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। वैसे कहां के रहने वाले हो? बॉम्बे का सर। कार रेसिंग मेरी हॉबी है और स्पोर्ट्स कार्स में डील करना मेरा पेशा। ओह, मैं अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स कार ही ढूंढ रहा था। अगर कोई अच्छी गाड़ी हो तो दिखा देना। मैं परसों बॉम्बे पहुंच रहा हूं, पहुंचते ही इनको गाड़ी दिखा दूंगा। सर, कार के साथ आपकी एक फोटो चाहिए। एक मिनट, अभी आता हूं। ओके विकी, बाय बाय। सी यू इन बॉम्बे। हैव अ गुड डे सर। बेटी, मैं क्लब हाउस में हूं। सुनिए, मेरा नाम प्रिया चोपड़ा है, और तुम ये जानना चाहती हो कि मैं रेस हार क्यों गया? तुम्हारे लिए। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा के सामने ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की सब फीके पड़ जाएंगे, और अगर ये इक्की मिक्की छिक्की लिक्की रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता, और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूं? तभी तो मैंने कहा था, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर।